गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी, आनंद में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर मैं ना अग्यारी की तैयारी करके आ गई हूँ और जो कंडा होता है ना वो गर्म हो रहा है। कंडा गर्म हो रहा है, इतनी देर में मैंने चटनी वगैरह की तैयारी कर ली थी। और यहाँ पर ना जब कंडा हो गया था तो मैं यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड जी ना वॉक से आ गए थे, तो फिर ना उनको भी जल्दी रहती है खाने वाने की। तो फिर ना मैंने बोला कि पहले मैं जल्दी से होम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपके लिए बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं होम करने के लिए आ गई थी और आज है ना सप्तमी है। और देखते ही देखते कैसे दिन बीत गए पता ही नहीं चला। मतलब कि कैसे, मतलब आपको मतलब पता चला क्या कि कैसे ये 9 दिन कैसे बीत गए। और अब जब माता रानी के जाने का टाइम हुआ है ना, तो फिर ना ऐसे मतलब थोड़ा दुख दुख सा होता है कि यार 9 दिन कितने अच्छे से बीते। और मेरे तो कुछ ज़्यादा ही आपने देखा बिजी हुए कि मैं पहले करवा चौथ के लिए दुकान के लिए काम कर रही थी, फिर उसके बाद में रंग हुआ, फिर उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम लोग बाहर गए थे किसी काम से, तो वो वाली चीज़ें भी चल रही थी साथ के साथ ही। तो फिर ना पता ही नहीं चला ये 9 दिन कैसे चले गए। माता रानी ने, कहते हैं ना कि दुख का समय होता है ना वो बहुत धीरे धीरे कटता है, लेकिन जो सुख का समय होता है ना वो बहुत जल्दी से कट जाता है। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, कभी आप सोचते हैं कि ना पता नहीं इतनी जल्दी दिवाली आ गई, अभी तो गई थी, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो ये समय बीता है ना, ये सुख का समय गया था। हो गई पूजा तो अच्छे से माता रानी की। अब नाश्ता वगैरह बनाऊंगी। आ गई हूँ किचन में, तैयारी करके गई थी जाने से पहले, पूजा करने से पहले। तो यहाँ पर बस है ना मैं जो है चटनी को बना ले रही हूँ। और मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने धनिया के डंठल रख लिए थे। तो मैं जब सब्ज़ी वगैरह में डालती हूँ ना तो डंठल नहीं डालती, सब्ज़ी में डंठल अच्छे नहीं लगते, लेकिन है ना चटनी के अंदर ना आप डंठल ज़रूर डाला करिए। अगर सही डंठल है ना तो उन्हें उठा करके रख लिया कीजिए। मैंने भी ऐसे उठा करके रख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने चटनी बना ली थी और उसके बाद में मैं उत्पम बना ले रही हूँ। और ना मेरे पास कमेंट भी आया था, आप डेली डेली उत्पम बनाते हो, आप बोर नहीं होते हो क्या? हम तो है ना देख देख के ही बोर हो गए। तो देखिए जैसा घर के अंदर होता है ना, जैसा सब खाएंगे वैसा ही तो मैं बनाऊंगी ना। अब अलग से तो वीडियो के लिए नहीं बना सकती हूँ कुछ भी। और हम औरतें तो ऐसी ही होती हैं कि ना जो सब खा रहे होते हैं वही खा करके अपना गुजारा कर लेते हैं, ऐसे अपनी मन की नहीं चलाते हैं। वो अलग बात है कि कभी कभार अपने मन की बना लिया तो, लेकिन ज़्यादातर तो अपन ने ना बस अपनी नहीं अपनों के बारे में ही सोच करके बनाते हैं। तो यहाँ पर ना बस मैंने उत्पम बना लिए थे। और मैं वैसे भी उत्पम में ना एक ही तरह के तो नहीं बनाती हूँ, अलग अलग तरीके के बनाती हूँ। कभी बेसन डाल लिया, कभी दाल के बना लिए, कभी कुछ मतलब उसके अंदर इन्वेंशन करती रहती हूँ। तो यहाँ पर दोनों तरीके की चटनी रख ली थी, उत्पम रख लिया था। फाइनली लेने आए हैं वॉशिंग मशीन। तो ये वाला वीडियो है ना सप्तमी से पहले वाले दिन का वीडियो है। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि हम लोग है ना कहीं बाहर गए थे किसी काम से, और मैंने आपको गैस करने के लिए कहा था। और आप लोगों ने ना इतना सही गैस किया ना कि क्या ही बोलूँ। जो लोग मुझे हमेशा देखते हैं उन लोगों को तो है ना हो ही जाता है कि ना कि इस समय नीतू को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वॉशिंग मशीन की ही है, क्योंकि अब विंटर्स भी आने वाले। और हस्बैंड जी ना 4 साल से मुझे ऐसे ही टरका रहे हैं। एक्चुअली ना आज ये मुझे दिखाने के लिए लेकर के आए थे, इससे पहले मम्मी को भी दिखा करके लेकर चले गए। लेकिन ना इन्होंने बोला कि ना एक बार तू भी देख ले, नहीं तो फिर बाद में बोलेगी कि ऐसी ले आए वैसी ले आए। तो मैंने कहा कि मम्मी इतने सालों से वॉशिंग मशीन यूज़ कर रही है, वो ज़्यादा जानती हैं, और फिर ना आप भी ना इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा होशियार हो तो मैं क्या ही जाती अच्छी लगूंगी। और ना आप दोनों से बड़ी हो रही हूँ क्या? मैंने मना भी किया काफ़ी, लेकिन इन्होंने जिद्दी पकड़ ली कि तू चल तू चल। वैसे तो बोलती रहती कहीं लेकर नहीं जाते, अब ले जा रहा हूँ तो जा नहीं रही है। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है चलते हैं, तभी क्या भाव खाना। तो बस है ना यहाँ पर अभी शॉपिंग कर ली। और मैं आपको बताती हूँ, कहते हैं ना कि हम जब कुछ है ना भगवान से मांगते हैं ना तो भगवान हमें ना जितना हम मांगते हैं ना उससे ज़्यादा ही करके देते हैं, कहते हैं होता है ना ऐसे। तो बस यही है कि है ना अब आपको सरप्राइज़ है ना सिर्फ वॉशिंग मशीन का नहीं है, एक चीज़ और साथ में आई है, और वो चीज़ है टीवी। टीवी हमारे घर में आई है साथ में। मैंने सिर्फ वॉशिंग मशीन की ही कामना करी थी प्रभु से, लेकिन है ना टीवी भी आ गई। हस्बैंड जी को ना टीवी देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन हमारे घर में ना तो टीवी चलती थी, ऐसी ही रखी हुई थी। और ना तो बस है ना टीवी उनका मन भी था और हर्षित का भी मन था, तो फिर ले आए थे। और आज है ना क्योंकि हमारे घर में ना
कल ही आ गई थी शाम को टीवी और वॉशिंग मशीन। पर ना हम मतलब आज वो करने आएंगे सर, वो आते हैं ना सेट वेट करने वाले आते हैं जो उधर से कंपनी की तरफ से, वो आएंगे। तो आज है ना सेट भी हो जाएगी। तो बस है ना मैं भगवान जी के लिए ना अभी भोग बना रही हूँ बड़े ही प्रेम से, क्योंकि हमारे घर में वॉशिंग मशीन आई है, टीवी आई है। तो फिर मैंने सोचा कि ना चलो भगवान जी के लिए कुछ अच्छा सा बनाते हैं और मीठा बनाते हैं कुछ, और भोग लगाते हैं। पहले समय में ना ऐसे होता था, मतलब जब हम छोटे थे ना तब ऐसे होता था कि हमारे घर में कोई भी चीज़ आती थी ना तो फिर ना लड्डू का भोग लगता था और फिर पूरी गली में ना बँटते थे लड्डू। तो बस वही याद आ रहा था कि लेकिन अभी यही है कि ना यहाँ पे तो खाई मोहल्ला है। तो मैंने इनको बोला था कि आप लड्डू ले आओ, अपन घर में बांट लेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि चुप कर, अभी थोड़े दिन पहले नीचे आई थी मशीन, तो कौन से हमने लड्डू बांटे थे। तो मैंने बोला चलो मैं भगवान को तो है ना वो कर ही दूँगी, भोग लगा ही दूँगी। तो भगवान की कृपा ही है। हम ये सारी जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया के अंदर, वो सारी चीज़ें भगवान की तो हैं। वो ही है ना, जब उनको लगता है कि हाँ इस इंसान को है ना इस चीज़ की ज़रूरत है तभी वो देते हैं। और मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि जब मैं मांगती हूँ ना तब नहीं देते, जब उनको ऐसा लगता है ना कि हाँ इसको अब ज़रूरत है तब वो देते हैं। तो यहाँ पर ना बस मैं बना रही हूँ मखाने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर। तो बहुत ही है ना यम्मी सी बन करके सब्ज़ी वाली तैयार हुई थी। किसी दिन रेसिपी तैयार किसी दिन है ना रेसिपी भी है ना शेयर करूँगी। बहुत अच्छी ये वाली सब्ज़ी बनी थी, और जैसे हलवाई टाइप होती है ना बिल्कुल वैसी। अगर आप ट्राई करोगे ना, कोई गेस्ट वगैरह आए तो उनके सामने आप है ना ट्राई भी कर सकते हो उनके साथ, उनकी थाली के लिए। तो यहाँ पर ना बस ये सब्ज़ी भी ना तैयार हो गई थी ऑलमोस्ट, और अच्छे से उबाल आने के बाद में मैंने मखाने ऐड कर दिए थे। मखाने ऐड करने के बाद में बस मैंने यहाँ पर लास्ट में थोड़ी सी चीनी डाली थी। मैंने बताया ना कि कोई भी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाओ ना तो उसमें आधी चम्मच है ना चीनी डाल दो। टेस्ट नहीं आता है चीनी का, लेकिन टेस्ट बढ़ जाता है। और यहाँ पर अब मैं हलवा बना ले रही हूँ आटे का। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया था, उसके बाद में आटा ले लिया था और उसको छान ले रही हूँ मैं यहाँ पर। और वही है सिंपल सा, मैंने यहाँ पे आटा बना लिया था। यहाँ पर सब्ज़ी बन करके तैयार हो ही गई है, और ये देखिए कितनी यम्मी लग रही है ना ये सब्ज़ी। तो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे तो। जब मैंने ये बन गई थी और उसके बाद में खाई ना, मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बनाई है इस तरह से। मैं ऐसे बनाती हूँ, लेकिन मैं क्या करती थी टमाटर और प्याज पीस करके और बना लेती थी। लेकिन बिना प्याज लहसुन के खाना मतलब इतना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर हलवा भी तैयार हो गया था। तो मैं अभी यहाँ पर थाली लगा ले रही हूँ। यहाँ पर भिंडी रख ली थी, भिंडी बनाई थी थोड़ी सी। उसके बाद में नमक खाने की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, हलवा और रोटियां सेक ली थी। पूड़ी मैंने नहीं सेकी थी क्योंकि अभी नौमी आने वाली है, कन्या पूजन होगा तो उस दिन वैसे ही बनेंगी। तो फिर ना रोज़ रोज़ पूड़ी भी क्या खाएं, और वैसे भी है ना हर्षित को जब देखो जब पूड़ी ही अच्छी लगती है तो फिर वैसे ही खाने को जाती है। भोग लगा रही थी, इतने में बच्चे आ गए थे। तो फिर मैंने ना इनको भी है ना प्रसाद के रूप में ना ये हलवा दे दिया था। तो आ गए थे सर्विस सेंटर से भैया। तो फिर ना उन्होंने ना बस टीवी को मतलब उन्होंने मना ही किया था कि कुछ भी चीज़ है ना खोलना मत, मैं आऊँगा मतलब वहाँ से सर्विस सेंटर से कोई आएगा तो फिर वही खोलेगा। तो फिर हम लोगों ने इसलिए ना खोला नहीं था, और सामान भी नीचे ही था। तो इसलिए फिर मैंने ना पहले वाले व्लॉग्स में ना कुछ भी नहीं दिखाया था। नहीं तो कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है ना, हमारी तो नॉर्मली है। आप लोग देखते ही हो हम कितनी मेहनत करते हैं, और तिनका तिनका करके कितनी मेहनतों के बाद में हम जोड़ते हैं, और पता नहीं कैसे कैसे हमारे घर में ये चीज़ें आई हैं। तो बस आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग है ना अपना आशीर्वाद दीजिएगा, दुआ दीजिएगा कि है ना ऐसे ही थोड़ी है ना तरक्की करते रहे हम लोग। और ना मैंने नहीं बताया था पहले से कि हम लोग ये लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि है ना मैं चाह रही थी आप लोगों से पूछूं कि कौन सी वॉशिंग मशीन लूँ, कैसी लूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं नहीं पूछती, क्योंकि मैं जो भी सोचती हूँ ना वो कभी होता ही नहीं है। फिर वो तो आपने सुना ही होगा ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात नज़र लगा देती है। तो बस वही है, मैं चाहूँगी कि आप लोग अपनी अच्छी नज़र के साथ में है ना मुझे आशीर्वाद दीजिए, और बस यही है। और वैसे तो हम लोग बस सेवक ही हैं, मालिक तो हमारे प्रभु ही हैं। उन्हीं की कृपा है जिसकी वजह से हम लोग है ना इतना कुछ है ना सोच पाए और कर पाए। तो कैसी लग रही है टीवी बताइएगा। और 55 इंच की है, सैमसंग की टीवी है। मैं और ज़्यादा इस टीवी के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, क्योंकि इतने साल हो गए ना टीवी देखे हुए कि अब टीवी से ना कोई इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। ये तो हस्बैंड जी और ये हर्षित को ही बहुत थोड़ा बहुत था। मुझे तो वॉशिंग मशीन का ही था कि मेरी वॉशिंग मशीन आ जाए, क्योंकि सर्दियों में कभी हाथ में दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है। तो फिर ना इसलिए
तो यहाँ पर ना ये वॉशिंग मशीन आई है, 10 लीटर की है, सैमसंग की है। आप लोग बताइएगा कि कैसी लग रही है। और बस यहाँ पे वो इंस्टॉल ही कर रहे थे यहाँ पर, और उसके बाद में जब वो चले गए थे, शाम का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे आरती करी थी शाम की। और उसके बाद में ना आरती करने के बाद में यहाँ पे कोई भी नई चीज़ आती है तो उसका ना स्वागत करना चाहिए, स्वास्तिक वगैरह बना करके और अक्षत छिड़क ना डाल करके, क्योंकि कहते हैं कि ये पता नहीं कितने हाथों से गुजरती है और कितनी नज़रों से गुजर करके, और फिर और कैसी कैसे हाथों और कैसी कैसी नज़रों से होकर के ये चीज़ हम तक पहुंची है। तो बस है ना यहाँ पर मैं बस गणेश जी का आह्वान करके और इन चीज़ों का स्वागत कर रही हूँ। और यहाँ पे हर्षित मुझे समझा रहा था कि मम्मी आपको पता है ना कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं, काटते नहीं है। मैंने बोला हाँ बेटा। और मुझे अच्छा लगा कि चलो हर्षित को भी पता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ उसको कभी नहीं सिखाई। उसने ऐसे ही यूट्यूब पे स्क्रॉल करके फिर देखा होगा, सीखा होगा। और उसके बाद में मैंने यहाँ पर शाम को धुनी भी लगा दी थी। तो चलिए अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे।